तो गाइज ये बताया आज साइबर क्राइम के बारे में, तो आप लोगों को भी जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग भी अपने घर वालों को, रिलेटिव वालों को शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस। गुड मॉर्निंग गाइज, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है रूम से ही गाइज, क्योंकि आज थोड़ा सा वीकली ऑफ है, इसीलिए अभी 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 उठ रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा नहाते धोते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आपको आगे को, और देखते हैं आज वीकली ऑफ है क्या क्या रहता है दिन भर का कार्यक्रम, तो आपको दिखाते हैं। आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज नहा धो के एकदम रेडी हो गए, अब करते हैं अपने लिए नाश्ता बनाते हैं, तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। तो अब नाश्ता वास्ता करते हैं, नाश्ता वास्ता बना के नाश्ता वास्ता करते हैं। तो क्या बनाया जाए आज देखते हैं, तो मिलते हैं आगे को। तो गाइज नाश्ता वास्ता करके एकदम रेडी हो गए, अब निकलते हैं, थोड़ा सा बाहर को निकलते हैं यहाँ से, रूम से। थोड़ा काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है, थोड़ा धूप वूप सेकते हैं, तो निकलते हैं यहाँ से आगे को। आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज निकल चुके हैं बाहर रूम से, तो काफ़ी फंटास्टिक वेदर हो रहा है गाइज आज, देख सकते हैं आप। हल्की हल्की धूप भी है, तो प्यारा मौसम लग रहा है यार आज ना। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए मौसम, ऊपर हल्के हल्के बादल तो छा रखे हैं, लेकिन धूप भी आ रखी। मेन चीज़ ये है, ये हमारी बिल्डिंग है। तो ये यार यहाँ का चारों ओर का वातावरण देखिए आप, कितना प्यारा हो रहा है। तो निकलते हैं गाइज अपनी पड़ोसी दुकान पे, थोड़ा कमरे के लिए पीने का पानी आनी लेना है कुछ। ये देखिए गाइज, तो गाइज आ चुके हैं दुकान से वापस। तो अभी थोड़ा सा धूप आ रखी है, तो पार्क में धूप वूप सेकते हैं। तो गाइज पहुंच चुके हैं एलियंसी का पार्क में। तो ये जगह तो आपको दिखानी ही हुई हर ब्लॉग में, चाहे छुट्टी हो या ड्यूटी हो ना। तो काफ़ी फंटास्टिक, उतना तेज़ वाला धूप भी नहीं आ रखी है अभी थोड़ी देर पहले थी, अभी जस्ट थोड़ा कम हुई है, क्योंकि थोड़ा सा बादल लग गए ना पीछे ये, तो अभी आ जाएगी। फिर भी वेट करते हैं हम यहाँ पर, देखना। वाह रे, भूख रहा है बहुत तेज। ये देखो यहाँ के, देखो इतने सयाने आदमी भी यहाँ पर वो कर रहे हैं, एक्सरसाइज, देख रहे हो। तो काफ़ी यार यहाँ का ना, हमारे वहाँ के तो कि यार अब एज हो गई है, हम कहाँ वो करें ना। देखो इतने सयाने आदमी, तो कहने का मतलब ये है हर कोई लगे रहता है अपनी बॉडी को फिटनेस रखने के लिए ना। तो कहने का मतलब है अगर आपके अंदर जुनून है तो कुछ भी कर सकते हैं, है नी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी धूप आ गई है गाइस, अभी चलते चलते देख रहे हो उधर ऊपर बादल लगे थे, तो अब वो बादल हट चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी धूप आ गई है। ये देखिए, तो गाइस पहुंच चुके हैं पार्क पर, बैठे हुए हैं। तो आज थोड़ा सा मेरा मेन उद्देश्य आप लोगों को एक सूचना देने का था, क्योंकि अभी जो है हर जगह जो है साइबर क्राइम हो रहा है। क्योंकि देखो जैसे लोगों के फेसबुक अकाउंट हैं, उस पर भी उनकी फ़ेक अकाउंट बन रहे हैं, फेक आइडियाँ बना रहे हैं लोग, साइबर क्राइम के ऊपर ही मतलब
इस पर मेन टॉपिक के बारे में आप लोगों को जितनी मेरे पास जानकारी है उतनी आपको देना चाहता हूँ कि आजकल ये चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं हर क्षेत्र में, क्योंकि इंटरनेट जितना हमारे लिए सुविधाजनक है उतना नुकसानदायक भी है। क्योंकि आजकल इतनी ठगपंती हो गई है साइबर क्राइम से कि लोग मतलब जैसे फेक आइडिया बना रहे हैं तो उसमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसके बाद फिर कई चीज़ें मेरे उसमें भी फेक आइडिया दिन मतलब कई सारी आ चुकी हैं हमारे पहचान के ही। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक बार कभी भी कुछ भी बातचीत हो, चाहे किसी भी आईडी से हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्टली उन्हें बिना इन्फॉर्मेशन लिए या फिर उनसे बातचीत किए बगैर पैसे का लेन देन ना करें। चाहे कुछ भी हो तो पहले एक बार इन्फॉर्मेशन पक्की ले लें कि ये वही आदमी है या कौन है। आजकल तो ऐसा क्राइम चल रखा है कि आपकी आवाज़ में ही आपको बोलेंगे कि हाँ थोड़ा इमरजेंसी है, फटाफट भेज दो। आपकी ही आवाज़ सेम लगेगी, ये मैं किसी और के नंबर से कर रहा हूँ और अभी आप तुरंत मेरे को इतना पैसा भेजो, मैं इमरजेंसी फिर बताता हूँ बाद में, ऐसा करके आप ही के आवाज़ से ही दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हैं और आपके इमरजेंसी है फटाफट। तो आदमी इमरजेंसी या एक्सीडेंट हो गया ऐसा मतलब ऐसा केस बना दे रहे हैं कि मतलब जैसे कि लोगों को सच लगे। इमरजेंसी केस में आदमी क्या करता है, थोड़ा मतलब जल्दीबाजी में इमरजेंसी है करके तो तुरंत उसको मतलब जो भी ट्रांजैक्शन अपनी मनी ट्रांजैक्शन कर देता है। तो आप लोगों से सभी से गुजारिश है, तो अगर ऐसा कोई भी अगर आपके साथ फ्रॉड ना हो, अगर इस चीज़ से बचें। क्योंकि आजकल जैसे कोई भी त्यौहार होता है या कुछ, जैसे आज रिपब्लिक डे ही है, तो इस पर भी जैसे लोग क्या करते हैं, इसके ही उसमें कुछ ऐसा पीडीएफ बनाएंगे कि उसको ओपन करेगा उसी से ही क्राइम कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है ऐसा लिंक ऐसा जिसे आप जानते नहीं हो या अगर अनजान तरीके से कोई आपके व्हाट्सएप में कहीं भी मैसेंजर में कहीं भी कुछ भी अगर आता हो उसको ओपन ना करें, उसको जितनी जल्दी हो सके डिलीट कर दें। इस चीज़ से बचें। और कहीं भी जैसे आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो, अगर जैसे ओपन वाईफाई होता है ना, फ्री वाईफाई जिसे बोलते हैं, सार्वजनिक स्थानों में जैसे बसों में कहीं पर भी मॉलों में कहीं पर भी लगाते हैं, तो उस चीज़ से भी और ज़्यादा क्राइम। क्योंकि ये जो फ्री का वाईफाई होता है ना ओपन सार्वजनिक वाला, इससे और ज़्यादा इससे भी क्राइम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप मोबाइलों में अगर जैसे जब तक नेट यूज़ कर रहे हैं तो तब तक तो ठीक है, अगर आप मोबाइल मतलब हमेशा नेट ओपन ना रखें। क्योंकि क्राइम साइबर क्राइम जो होता है इंटरनेट से ही रिलेटिव है। सारी चीज़ें जो मतलब ये हैकर से स्कैम करके हैकिंग करके स्कैम करके, तो ये चीज़ें जो हैं इंटरनेट में जो महारत होते हैं ना उन्हीं के काम होते हैं ये सारी चीज़ें, जिन्हें इंटरनेट का मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, तो वो हैकिंग का भी काम करते हैं, कुछ अपराधी हैं उसमें। तो इस चीज़ से बच के रहें आप लोग भी। हमारे कई बंदों के साथ ऐसा भी हो चुका है, तो आप लोगों से भी गुजारिश है सतर्क रहें। क्योंकि उत्तराखंड में भी ये चीज़ें बहुत चल रही हैं। तो ये चीज़ों का काफ़ी आजकल क्राइम बढ़ चुका है। आप जब तक किसी को अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटिव अकाउंट से रिलेटिव कोई भी जानकारी ना दें। अगर कोई कहता है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं तो उनको बैंक का कभी ऐसे कॉल नहीं आता है, कोई इन्फॉर्मेशन बैंक ऐसे कभी भी नहीं लेती है। आपको खुद बैंक जाना पड़ता है। बैंक में सब अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट अगर लगाना वेरीफाई करना होता है तो बैंक में ही जाना पड़ता है। ऑनलाइन कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि आप ऑनलाइन या तो अपना नेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं या तो फिर वैसा कोई अगर ऐसा कॉल आ रहा है आपके पास तो इस टाइप का भी कोई इन्फॉर्मेशन उनको ना दें। तो इस चीज़ से जितना हो सके आप बचें। अगर किसी के भाई बंधु के साथ हमारा फ्रॉड भी हो जाता है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है, उस पर आप कॉल करके अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसमें भी कई प्रोसेस होती है कि अगर बाय चांस किसी का ऐसा ना हो, अगर हो भी गया
तो आप 1930 में कॉल करके उसकी, अब इसमें ये होता है ना कि कई लोगों को तो जैसे क्राइम हो गया, किसी के साथ फ्रॉड हो गया, अब उसे क्या होता है, ये चीज़ें तो तुरंत पता चल गई तो तब तो सही है, आपका पैसा जो है रिफ़ंड भी आ सकता है, उसके मतलब 90% चांस होते हैं कि रिफ़ंड आ जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपको पता ही नहीं चला, तो उसमें ये होता है कि आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होएगा किसी भी हालत में। क्योंकि जैसे आप किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, तो आपने 1930 में कॉल किया, अब आपको 2 दिन बाद पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, तो कॉल किया, उसके बाद एक रेफरेंस नंबर होता है जहाँ से 1930 से आप शिकायत दर्ज करने के बाद आपके नंबर पे एक मैसेज आता है, उसमें रेफरेंस नंबर होता है। तो उस रेफरेंस नंबर को आप थाने में जाके रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, केस भी डालना पड़ता है उसमें। तो उसके बाद वो प्रोसेस होती है, वहाँ से क्या कहते हैं, थाने वाले जो हैं अपने, आजकल तो हर डिस्ट्रिक्ट में शायद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अलग बनाए हुए हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो सिर्फ साइबर क्राइम को ही हैंडल करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर नहीं है तो वो लोकल पुलिस पे भी अपना कंप्लेंट कर सकती है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो सबसे पहले अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो 1930 में कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करें। वहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर आएगा, उसके बाद वो लेके आप पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन में केस डालेंगे। उसके बाद वो लोकल पुलिस स्टेशन जो है आपके जो वहाँ बैंकिंग उसको बैंकिंग को भेजेगी। बैंकिंग जिस अकाउंट में आपने ट्रांजैक्शन कर रखा है उसका जो हर एक, जैसे हम गूगल पे, फ़ोन पे करते हैं, तो उसका ये ट्रांजैक्शन नंबर होता है, जो मतलब हमने ट्रांसफ़र किया ना, उसका एक नंबर होता है जो वो भी काम आएगा। वो जिस नंबर पर हुआ है, जिस बैंक में हुआ है, तो उसका वो बैंक जो है उसको वहाँ पर होल्ड करा देगी कि इतने हज़ार का फ्रॉड हुआ है, तो वो होल्ड करा देगी। अगर उसके बैंक में तब तक उसके पास अगर पैसे अवेलेबल हैं, अगर हमें 2 दिन बाद पता चल रहा है, तो तब तक तो वो ट्रांसफ़र किसी और अकाउंट में कर देगा। अगर हम तुरंत करते हैं ये कार्रवाई, तो तब जाके 90% चांस हैं कि हमारे पैसे रिफंडेबल हो जाए। तो इसलिए जागरूकता है कि ये हमारे साथ हो ही नहीं ऐसा काम, मतलब जितनी ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ना करें, किसी को इन्फॉर्मेशन ना दें। और साइबर क्राइम का मेन, अब जब तक हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं या कुछ आप क्लिक करोगे नहीं किसी भी लिंक को या वो अनजान, इस चीज़ को नहीं करना है, इस चीज़ से बचना है जितना हो सके। तो आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि इस चीज़ को आप सभी को अपने जितने भी पास में हमारे जैसे बुज़ुर्ग माता पिता हैं और जो हमारे ये सोशल मीडिया में नहीं है, जिनको थोड़ी बहुत इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो उनको पर्सनली आप कॉल करके बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा, मतलब जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। वो लोग क्या है कि ऐसे आजकल साइबर क्राइम का शिकार आजकल की गांव साइड, देहात साइड, जिनको इन्फॉर्मेशन या जानकारी नहीं है, वो लोग ज़्यादातर इसके शिकार हो रहे हैं। वो सचमुच जैसे कॉल आया किसी का भी, तो वो लोग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसके बाद उनके अकाउंट खाली हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है जितनी हो सके इस जानकारी को फैलाओ, क्योंकि अभी इस चीज़ पर बहुत सारी मतलब क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जितनी जिसको जानकारी है उतना हर आसपास के रहने वालों को, अपने मतलब घर वालों को, सभी को इस चीज़ का मुआयना कराएं कि साइबर क्राइम से बचो। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमारी बातें सुनी और इसको। तो यार ये हो रहा है आज यहाँ का पार्क का, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी धूप आ रखी थी, अब तो थोड़ी सी धूप, क्योंकि बादल लग चुके हैं ऊपर, देखना तो कहीं कहीं अभी थोड़ा कम हो चुकी है धूप।
तो गाइज निकलते हैं रूम को, अब लंच की तैयारी करते हैं। उसके बाद देखते हैं, शाम को एक बार आना होगा तो शाम के टाइम पर आ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है यार, देखना ना ये पूरा एरिया। यहाँ देखिए ना, पूरी एकदम क्लियरिटी देखिए, इधर कोई आपको गंदगी नहीं दिखेगी, है नहीं? वाह। क्योंकि यार ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के लोग सारे नियमों को फॉलो करते हैं। कहीं भी बैठ के कुछ भी खाते पीते हैं तो ये डस्टबिन बना रखे इसके अंदर डालते हैं। ये तो आप कहीं भी करें, कहीं भी रहें, तो जो जिसकी जगह जहाँ बना रखी है वो चीज़ें यूज़ करें तो ऑटोमेटिक ही साफ़ सुथरा लगेगा। नहीं तो यहाँ के भी लोग चिप्स विप्स बिस्किट टिस्किट खाते तो कहीं भी रैपर फेंक देते तो यही गंदा हुए रहता, है नहीं? तो इसलिए ये चीज़ें हैं कि जिस चीज़ की जगह जहाँ बना रखी है उस चीज़ को वहाँ डालें। तो काफ़ी प्यारा लगता है यार ना। ये धूप आ रही है जा रही है, इस टाइप का हो रहा है। तो देखिए यार, इस टाइप का हो रहा है यहाँ का मौसम आज। वाह। तो गाइज ये बताया आज साइबर क्राइम के बारे में, तो आप लोगों को भी जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग भी अपने घर वालों को, रिलेटिव वालों को शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस, क्योंकि ये जानकारी जो है हर किसी के लिए ये जरूरी है। आपके रिलेटिव वाले हों या परिवार वाले हों या घर वाले, कोई भी हो, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में ये साइबर क्राइम का अपराध जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते रह रहा है। तो आप लोग भी इस चीज़ पे फोकस करें कि यार हमारे घर वालों को या रिलेटिव वालों को इस चीज़ की जानकारी होना और ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियोज़ को हर किसी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको आगे को। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको जल्दी से नए वीडियोज़ के साथ, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।